वेलकम बैक क्लास साहब। जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार में खिताब किया है और उन्होंने जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उसकी माजी के फैसले को चार्जशीट कर दिया। हाउ डू यू सी दैट? अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी एक लंबी गुफ्तगू की, 1.5 घंटे की तकरीबन मैंने वो सुनी है। तो बल्कि हमारी वो साथ वो इंटर्नी है महर खान, तो उनको भी मैंने जिम्मे लगाया कि आप मुझे पॉइंट्स बना के दें। महर ने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स बनाए थे, खुद भी मैंने सुनी है। बल्कि जिम में था तो जिम में मैं वहाँ पे खड़े खड़े इसको सुनता रहा हूँ मैं सारा। अब उन्होंने 1.5 घंटे गुफ्तगू की है। इनकी गुफ्तगू पे ये मैं आज जी के साथ कह रहा हूँ, उन पर 1.5 घंटे की गुफ्तगू हो सकती है जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं वहाँ पे, मतलब इक्वली कोई 1.5 घंटा उस पर गुफ्तगू हो सकती है। तो लेकिन टाइम नहीं है साहब, हमने 5-6 मिनट में सम अप कर रहे हैं, और भी टॉपिक बड़ा अहम है हमारे पास अगले सेगमेंट में। 2-4 चीज़ों का उन्होंने अहाता कि मैं उन्हीं को टच करूँगा। एक तो वो कहते हैं ना, वक्त या तारीख जो है ना अपना फैसला करती है कि फ़लाँ इंस्टीट्यूशन ने, फ़लाँ जज ने, किसी जर्नल ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने भी जो लाइफ में जो भी फैसले किए होते, वक्त फैसला करता है कि वो ठीक था या गलत था। तो वक्त ने कम से कम आज 2 फैसले तो मतलब हो गए हैं, उसको उन्होंने उसकी डिटर्मिनेशन होगी कि वो ठीक थे या गलत थे। और ये करने वाले आप और मैं नहीं है। इस वक्त साबिक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे या अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी कॉम्पिटेंट, अतर मिनल्ला साहब ने किए हैं। और जजमेंट भी उन्होंने उनके बारे में दिए जो उनके पुराने वो थे, वो जिनके तर्जमान थे इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस के, उनके मूवमेंट ड्राइव की, ही वाज वेरी क्लोज टू हिम। सो उनकी जजमेंट देना, ये स्पोक्स पर्सन थे, वो तर्जमान जैसे मैंने कहा, तो उनका जजमेंट देना अगेंस्ट हिज फॉर्मर चीफ जस्टिस, सो इट मीन्स कि हिस्ट्री ने वो फैसला दे दिया है यहाँ तक। वो क्या फैसले थे? 2 थे। एक उन्होंने कहा जनाब के इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कि इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब को वो डिसमिस किया था। सो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को डिसमिसल नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, स्पेशली जब माजी में आप एक वहाँ प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे चुके हैं, भुट्टो साहब को, और नवाज शरीफ साहब को भी आप एक दहशतगर्द करार दे के उनको 12-14 साल की सजा दे चुके थे। तो तीसरा वज़ीर आज़म भी आपने वो कर लिया, हड़प कर लिया। और उसके बाद फिर चौथा भी हुआ, नवाज शरीफ साहब फिर गए वो जेल में। वहाँ उसकी नहीं, उन्होंने 12 अक्टूबर की बात की। अब मैं इट मे हैव स्किप्ड फ्रॉम हिज माइंड, मेरा ख्याल है जहन में नहीं रहेगा अदरवाइज, क्योंकि एक और मैं केस में आ रहा हूँ जिसको उन्होंने हवाला दिया है, सो वो उस पर भी बात करना चाह रहा हूँ, जहन में नहीं आएगा। सो उन्होंने ये फैसले दे दिए हैं कि, और दूसरा हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ मेमो गेट था जिसमें गद्दार डिक्लेयर किया गया था हुसैन हक्कानी साहब को, उस पर भी उन्होंने जजमेंट अपनी दे दी है एक तरह से कि जनाब ये भी गलत था। ये अदालतों का काम नहीं है कि वो जाकर किसी भी सिटीजन को, शहरी को इस तरह के इश्यूज़ में आप उनको गद्दारी उसमें डिक्लेयर करें। और शायद इसलिए उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इसमें एप्लीकेंट पता कौन थे, कौन भूल जाती है। ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब काले कोट पहनकर वहाँ चीफ जस्टिस साहब की अदालत में गए थे और इन्होंने कमीशन बनवाया था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर गिलानी एंड प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एंड ये आपके हुसैन हक्कानी साहब जो वहाँ पे एम्बेसडर थे। और किन के कहने पे गए थे? आज तो नहीं मानेगी नवाज लीग, नहीं मानेगी। उस वक्त जनरल ये जो थे बाजवा साहब और जनरल शुजा पाशा, दे वर प्लेइंग द कार्ड्स, बल्कि शॉट्स, ये उनके कहने पे उनको खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहना थी। अदरवाइज इनका क्या कंसर्न था, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, क्योंकि उनको सूट नहीं करता कि हक्कानी साहब जो हैं उनका जो रोल था अमेरिका में, वो सिविलियन हुकूमतों के लिए ज़्यादा प्रो था। वो अमेरिकन को समझा रहे थे कि सिविलियन हुकूमतों को इमदाद दें, एस्टैब्लिशमेंट को इमदाद दे के आपको अब तो कुछ नहीं मिला, इनको एम्पावर करें, इनको पॉलिटिशियंस को। उस पर नाराज़ थी ये पूरी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट। फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जब सिविलियन को स्ट्रांग होने की बात हो रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे और अपने ही प्राइम मिनिस्टर और अपने सदर के खिलाफ उन्होंने कहा जनाब के इन पर गद्दारी के वो करें। सो उस पे कहा। दूसरा जैसे मैंने कहा उन्होंने गिलानी साहब वाला कहा। तीसरी बात जो बड़ी अहम की, जो हार्ट लग रहे थे, एंड ही इज़ वेरी जेन्युइन, उनका केस है जो मरियम नवाज साहिबा ने चंद दिन पहले उन पे तनकीद की है। मतलब मरियम नवाज साहिबा को भी देखना चाहिए कि बाज़ लोग मान लिया फैसले में जजेस के पसंद आते हैं, बाज़ नहीं आते, लेकिन अगर किसी बंदे ने आपको कभी किसी लम्हे पे, मुश्किल को लम्हे में थोड़ी सी हिमायत दी हुई है ना, तो थोड़ा सा बंदा उसके एहसान को, चलें आपने समझा होगा जी मेरे साथ एक जस्टिस हुआ है, लेकिन वो जस्टिस करना आसान नहीं था। अतर मिनल्ला ने आपको बहुत बड़ी फेवर की हुई है। अतर मिनल्ला कहेंगे मैंने इंसाफ किया था, लेकिन आम आदमी पाकिस्तान में फेवर समझता है कि उस वक्त की, और उस पर क्रिटिसिज्म ले रहे हैं, वो ली थी, मैंने की हुई है, हमने अपने प्रोग्रामों में की हुई है। मैं और अमरतीन सब शो में थे, मैंने वो प्रोग्राम किया है अतर मिनल्ला साहब के माजरत के साथ, मैंने उसी पे प्रोग्राम किया हुआ है, उनके खिलाफ किया हुआ है। हालांकि ही इज़ अ वेरी मतलब गुड मैन, उनसे बड़ा पुरानी, उनसे दुआ सलाम भी थी। अब वो ये बात ये कह रहे हैं कि जब उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट जनरल बाजवा जनरल फैज़ खिलाफ थे कि हमने नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और ये हो गए कैप्टन, ये जो उनके हस्बैंड सफदर, इनको हमने जेलों से बाहर नहीं आने देना। उस वक्त आपको जमानत किसने दी थी? जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद में दी थी।
आपको ये बातें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए जनाब। और इन्होंने जो वहाँ पे 41-42 पेजेस का लिखा था, वो इन्होंने नोट लिखा था जमानत का, जो बाद में चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त ये चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब के दौर में, वो खोसा साहब जो हैं तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। खोसा साहब ने फिर उसका पोस्टमार्टम किया था इनका अतर मनीला साहब की उस जमानत के नोट का। उन्होंने कहा भाई साहब जमानत के नोट में कब ये 42 पेजेस लिखे जाते हैं जजमेंट, आपने तो पूरे का पूरा केस जो है उसका फैसला कर दिया, जो कभी मतलब ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, आपने ट्रायल कोर्ट का फैसला दे दिया है आपने, तो फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट क्या करेगा? कल को आपके सामने इसने आना है और इसने आके वो चैलेंज होना है केस ने। तो अतर मनीला साहब पे तनकीद आई थी बाकायदा उसमें, उनकी जजमेंट में जो उन्होंने लिखी थी खोसा साहब ने, जिस पे मरियम साहब नाराज भी रहते, लेकिन खोसा साहब ने भी इनको फेवर की थी। उन्होंने कहा जनाब क्योंकि अब आपने दे दिए, जमानत दे दी, एंड बीइंग ए वुमेन हम इसकी जमानत कैंसिल नहीं करते। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी जेल में थे, उन्होंने इनके कैंसिल करने का तकरीबन था पहले से जेल में, और कैप्टन सफदर की 1.5 साल की थी। तो उस वक्त इनको खोसा साहब ने भी फेवर की थी, मरियम उन पर भी हर वक्त ये बरसती रहती हैं। सबसे बड़ी फेवर अगर मरियम नवाज साहबा को अगर किसी ने की हुई है नवाज शरीफ साहब के केसेस में, तो इन्होंने वहाँ पे अतर मनीला साहब ने की हुई है कि इन पे तनकीद क्या आई थी कि आप केस के मेरिट डिमेरिट्स डिस्कस नहीं करते, जो जमानत लगी हुई है। आपने जमानत में सारे केस का फैसला कर दिया था, एंड ही केम अंडर फायर। इन पे बड़े क्वेश्चन उठे थे। आज अगर वो उसके भारी दिल के साथ अतर मनीला ये बात कह रहे हैं ना कि जो कल के बेनिफिशरी थे तो मेरे ऊपर हिट कर रहे हैं, इसीलिए वो मरियम नवाज साहबा को कह रहे हैं। मरियम साहबा को फिर मैं कहूँगा सियासतदानों को इतना भी बेरहम नहीं होना चाहिए कि वो अपना फायदा निकाला, काम निकाला, आपको फेवर हुई, आगे चल के छोड़ो यार। तो थोड़ी सी रखनी चाहिए, कटसी थोड़ी सी आपको रखनी चाहिए। कहा कि 1.5 घंटा मजीद से बात बहुत हो सकती है, मतलब बहुत कुछ है कहने के मेरे पास इस इशू पे, और भी उन्होंने कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो अप करें और इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जो बात उन्होंने की उससे क्या लग रहा है कि डायरेक्शन क्या है। बहरहाल अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कानून साफ कमेटी में जो आज डिस्कशंस हुई और जो नई सुप्रीम कोर्ट बनने की बात हो रही है, ये क्या बात है, सेनेटर हामिद खान साहब क्या कह रहे थे इसके खिलाफ। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।